बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम चैप्टर 5 इस सीरीज़ के अंदर डिस्कस करेंगे और साथ में चैप्टर नंबर 6, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के थोड़े से डिफ़िकल्ट जो है कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, तो इनको जो है मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने जो आज इसका फर्स्ट लेक्चर जो स्टार्ट करना है उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स को देखना है, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, उसके ऑपरेटर्स को देखेंगे और फिर जो है उसकी ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन, सारी चीज़ों को हम देखेंगे। आज डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज को देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज को देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम क्या देखते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स को जानने से पहले हम देख लेते हैं कि एटम जो है उसके कितने पार्ट्स होते हैं। अगर हम एटम के पार्ट्स को देखें तो हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं एटम के, एक जिसके अंदर तमाम मास कॉन्सेंट्रेट होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं और उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। और दूसरा क्या होता है, जो बाहर मदार होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, शेल होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। ठीक है जी। तो एटम जो है बेसिकली उसके दो पार्ट्स होते हैं एटम। अब एटम के दो पार्ट्स कौन कौन से हैं जी, एक जो है वो हमारे पास न्यूक्लियस होता है, ठीक है जी, एक क्या होता है न्यूक्लियस और दूसरा जो है वो क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होते हैं हमारे पास, प्रोटॉन्स, ठीक है जी, और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं और ऑर्बिट्स के अंदर क्या मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। वैसे अगर एटम की बात करें ना तो एटम के अंदर कोई 100 से ज़्यादा किस्म के सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, छोटे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। ये आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पहले पेज पर ही पढ़ा था कि मोर देन 100 टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। सब एटॉमिक मतलब एटम से छोटे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं एटम के अंदर, ठीक है जी। तो कितने होते हैं, मोर देन 100 टाइप्स ऑफ, मोर देन 100 टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। लेकिन इनमें से जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, इनको हम कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। इनको क्या कहते हैं, फंडामेंटल। ये भी हमने पहले चैप्टर में ही पढ़ा था कि इनको हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। और ये MCQ आ सकता है बाजुकात कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पूछ लिया जाएगा कि ये फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, कौन से फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, तो आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को मेंशन करेंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इनको फंडामेंटल पार्टिकल क्यों कहते हैं। बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो एटम का सारा मास ऑलमोस्ट 100% कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 100% जो मास बनता है वो किस वजह से बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की वजह से ही बनता है। ठीक है जी, एक बात होगी। दूसरी बात यह है कि जो एटम की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है जी, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो सारी बेस करती है किस चीज़ पर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पर। एक तो सारे का सारा मास भी यही तीनों पार्टिकल्स बना रहे हैं और सारी प्रॉपर्टीज भी इन्हीं तीनों पार्टिकल्स की वजह से होती है। तो इसलिए हम इन तीन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है जी। और इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कह सकते हैं क्योंकि एटम से छोटे पार्टिकल्स है, तो एटम से जो भी छोटे पार्टिकल्स होंगे जैसे हाइप्रोन है, मेजॉन है और भी काफ़ी सारे आ जाएंगे, क्वार्क्स है, तो वो सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। लेकिन उन सारों में से 100 टाइप्स में से जो 3 पार्टिकल्स हैं, 3 टाइप्स के पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो क्या होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। उसके बाद है जी डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, कि कैथोड रेज को कैसे डिस्कवर कर सकते हैं, कैथोड रेज जो है वो हमने कैसे डिस्कवर की। ठीक है जी। तो इसके लिए ये कहता है कि कैथोड रेज की जो डिस्कवरी वाला एक्सपेरिमेंट था उसको नाम दिया गया डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसको डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो ट्यूब, ग्लास ट्यूब हम लेते हैं उसके अंदर क्या करते हैं हम, डिस्चार्ज जो है वो टेक प्लेस होता है। डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है कि चार्जेस जो है वो क्रिएट होते हैं, जो एटम है वहाँ से चार्जेस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन निकलते हैं, तो डिस्चार्जेस जो है वो होता है। बेसिकली डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब ये होता है। तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है ये। ठीक है जी। और उसके बाद इसका अगर बेसिक प्रिंसिपल लिखना चाहें कि कैसे जो है हमने कैथोड रेज को प्रोड्यूस करना है, तो बेसिक प्रिंसिपल ये होगा कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करना है एट लो प्रेशर। ठीक है जी। तो क्या करेंगे, पास इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक वोल्टेज भी कह सकते हैं, तो पास इलेक्ट्रिसिटी
ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिसिटी को हमने क्या करना है, पास करना है एट वेरी लो प्रेशर। तो प्रेशर हमने क्या रखना है, वेरी लो रखना है। तो जब प्रेशर हम लो रखेंगे और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो कैथोड रेज प्रोड्यूस हो जाती है। तो यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि हमने एक तो प्रेशर को लो रखना है और हाई वोल्टेज या हाई इलेक्ट्रिसिटी को पास करना है, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, कैथोड रेज प्रोड्यूस हो जाएगी। इसके बाद इसका अपरेटस है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व होती है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं। ठीक है जी। तो उसके लिए हम जो है एक पैटर्न जो है वो बना लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर मौजूद होगी। सबसे पहले हम बता देते हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब होगी। ठीक है जी, क्या मौजूद होगी, डिस्चार्ज ट्यूब। अब डिस्चार्ज ट्यूब जो है वो किस चीज़ की बनी होती है, ग्लास की। ठीक है जी। यहाँ पर जो हम डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं वो किस चीज़ की बनी होती है, ग्लास की बनी होती है। दूसरा जो है ना हमने बताना है इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रोड्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड बेसिकली क्या होते हैं, इलेक्ट्रो और ओड से निकला है। ठीक है जी। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, चार्ज, और ओड का मतलब होता है एंड। तो मतलब चार्ज एंड की बात कर रहे हैं हम। तो चार्ज एंड जो है वो दो टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है जी। चार्ज एंड जो है वो क्या हो सकते हैं, दो टाइप्स के हो सकते हैं। एक पॉजिटिव एंड हो सकता है और एक नेगेटिव एंड हो सकता है। ठीक है जी, पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड। अगर पॉजिटिव एंड होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, हम उसे एनोड कहेंगे। ठीक है जी। पॉजिटिव एंड होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, एनोड, और अगर नेगेटिव एंड होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है ना वो चेंज हो भी सकता है। बाज़-औक़ात गैल्वानिक और वोल्टाइक सेल के अंदर पॉजिटिव एंड जो है वो कैथोड हो जाता है, नेगेटिव एंड एनोड हो जाता है। लेकिन हम जो जनरल डिस्कशन करते हैं ना उसमें इलेक्ट्रोड इसी तरीके से लेते हैं कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा उसे हम एनोड कह देंगे और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उसे हम हमेशा क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। ठीक है जी। तो ये क्या हो गए हैं, हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हो गए हैं। इलेक्ट्रोड के बाद हम मतलब पहले हमने क्या कह दिया, डिस्चार्ज ट्यूब है, फिर उसके बाद हमने क्या कह दिया, इलेक्ट्रोड्स मौजूद है, फिर उसके बाद वोल्टेज सोर्स भी हमने लगाना है। ठीक है जी। क्या लगाना है, वोल्टेज सोर्स जो है वो हमने यहाँ पर अप्लाई करना है। वोल्टेज सोर्स जो है हम ज़्यादातर क्या लेते हैं, बैटरी जो है वो ले लेते हैं। ठीक है जी। तो क्या ले लेते हैं, बैटरी जो है वोल्टेज सोर्स के तौर पर ले लेंगे। नेक्स्ट जो है हमने क्या बताना है कि अब देखें मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी कि इलेक्ट्रिसिटी और साथ में प्रेशर को लो करना है। तो इलेक्ट्रिसिटी यानी वोल्टेज के लिए हमने क्या ले ली, बैटरी ले ली, और जब प्रेशर को लो करना है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, साइड ट्यूब जो है वो लगाएंगे। और साइड ट्यूब बेसिकली हम किस चीज़ को कह रहे हैं, वैक्यूम पंप। किस चीज़ को कह रहे हैं, वैक्यूम पंप जो है हमने यहाँ पर लगाया होगा। ठीक है जी। तो हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब हो गई, फिर इलेक्ट्रोड्स हमने उसके अंदर लगाए हैं। इलेक्ट्रोड्स के लिए जो पॉजिटिव और नेगेटिव एंड बनना है तो उसके लिए हमें बैटरी अप्लाई करनी पड़ेगी, तो बैटरी अप्लाई की, और हमने प्रेशर को लो रखना है तो इसके लिए वैक्यूम पंप अप्लाई कर दिया। और लास्ट में हमारे पास कोई गैस होनी भी तो चाहिए जिसका प्रेशर हम लो कर सकेंगे। तो यहाँ पर हमने लास्ट में क्या करना है, गैस जो है वो लेनी है, यानी सैंपल कह सकते हैं। ठीक है जी। सैंपल यानी गैस जो है वो हमने यहाँ पर लेनी है जिसका प्रेशर हम एडजस्ट करके और फिर वहाँ से जो है ना कैथोड रेज बेसिकली या तो जो है ना यहाँ से प्रोड्यूस हो सकती है गैस से, या फिर कैथोड जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, एंड यूज़ कर रहे हैं जो कि मेटल का बना होता है, वहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स यानी कैथोड रेज निकल सकती हैं। दोनों तरीके से निकल सकती हैं। ये चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे जो है ना वो कैथोड रेज प्रोड्यूस होती है। ठीक है जी। तो ये बात जो है वो आपको समझ में आ गई। सबसे पहले हमने क्या पढ़ लिया, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ लिया, फिर उसके बाद डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज का बेसिक प्रिंसिपल हमने देख लिया, और फिर इसका ऑपरेटर्स देख लिया। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है वो हमने देखना है कि एग्जैक्ट वोल्टेज कितना चाहिए होता है, वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है। ठीक है जी। एग्जैक्ट वोल्टेज कितना चाहिए है, मतलब ज़्यादा चाहिए है या कम चाहिए है, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, वो हम पहले देख लेते हैं। ठीक है जी। तो एग्जैक्ट वोल्टेज जो है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, वो हम जो है ना वो देखते हैं कि एग्जैक्ट वोल्टेज रिक्वायर्ड वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स
ऑन। दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहली बात, जो पहला फैक्टर होगा जिस पर वो डिपेंड करेगा वो है हमारे पास लेंथ ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। लेंथ ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब जो है उसकी लेंथ अगर ज़्यादा होती है, लंबाई ज़्यादा होती है, तो ट्रैवल करने में, कैथोड रेज को ट्रैवल करने में ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होगा। सिंपल सी बात है कि अगर क्या होगा, हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब की लेंथ ज़्यादा होगी तो वोल्टेज हमें ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है जी। और दूसरी बात क्या है जी हमारे पास, कि प्रेशर ऑफ गैस, और गैस जो है जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, और इसके लिए फिर वोल्टेज भी हमें ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा ताकि हम उसको क्या करवा सकें, हम वहाँ उसकी आयनाइजेशन करके वहाँ से कैथोड रेज प्रोड्यूस कर सके। ठीक है जी। तो प्रेशर ऑफ गैस को भी हमें इंक्रीज करना पड़ता है। प्रेशर ऑफ गैस जो है अगर वो ज़्यादा हो जाती है तो तब भी वोल्टेज जो है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक लेंथ ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब और दूसरा प्रेशर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है। लेंथ अगर ज़्यादा हो जाएगी, लंबाई ज़्यादा हो जाएगी, तब भी हमें वोल्टेज ज़्यादा लेना पड़ेगा, और अगर प्रेशर ऑफ गैस ज़्यादा होगा तब भी हमें क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज ज़्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम इसके अंदर जो है कुछ चीज़ें हैं, कुछ टर्म्स है, कुछ वर्किंग है, वो हमने देखनी है। ठीक है जी। तो वर्किंग के अंदर हम तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक प्रेशर कितना हमने लिया है, एक वोल्टेज के बारे में बताएंगे, और लास्ट में हमने उसकी ऑब्जर्वेशंस बतानी है। ठीक है जी। तो पहले हम किस चीज़ के बारे में बताते हैं जी, तीनों चीज़ों को इकट्ठा डिस्कस करते हैं जी। पहली चीज़ जो है वो क्या है, प्रेशर। ठीक है जी। और दूसरी चीज़ है जी वोल्टेज, और तीसरी चीज है ऑब्जर्वेशन। तो ये तीन चीजें हैं जिनके बारे में हमने यहां पर डिस्कस करना है। पहली चीज है प्रेशर। जब हम गैस देते हैं तो नॉर्मल प्रेशर, जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है, उसको पहले रखते हैं, और वो क्या है जी हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना है जी, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हमने यहाँ पर दिया है गैस को। और जब हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देते हैं, चाहे आप वोल्टेज 5000 से लेके 10,000 वोल्टेज तक दे दें, ठीक है जी, 5000 से 10,000 वोल्टेज तक दे दें, तो नो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अपेयर। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है वो अपेयर। तो जब हम क्या करेंगे, प्रेशर को इतना ज़्यादा रखेंगे, ये ऑलमोस्ट जो है ना 760 टॉर है। ठीक है जी, कितना है, 760 टॉर है। तो जब हम 1 एटमॉस्फेरिक या 760 टॉर रखेंगे और वोल्टेज 5000 से लेके 10,000 तक वोल्टेज अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर नो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है वो अपेयर नहीं होगा। दूसरी चीज, जब हम प्रेशर 760 टॉर से हम ले जाते हैं 0.1 टॉर तक, ठीक है जी, कितना कर देते हैं, बहुत कम प्रेशर कर दिया है हमने। ठीक है जी, हमने कितना कर दिया है, 0.1 टॉर, 760 से 0.1 तक ले आए हैं। और अब यहां पर क्या करते हैं, 5000 से लेके 10,000 दोबारा वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक प्लेस होगा। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है वो क्या करता है, टेक्स प्लेस। और दूसरी चीज क्या है जी, कि जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक्स प्लेस होता है, उससे गैस जो है ना वो ग्लो करना शुरू कर देती है। गैस जो है वो क्या करना शुरू कर देती है, ग्लो करना शुरू कर देती है। अगर आपने देखा हो कि जो हमारे पास ट्यूब लाइट्स पहले होती थी, तो उसके अंदर गैस भरी होती थी। ये जो एलईडी होती है ना छोटी छोटी, वो नहीं, जो लंबी ट्यूब होती थी उसके अंदर क्या होता था, ट्यूब लाइट के अंदर हमारे पास गैस भरी होती थी। तो जब उसके अंदर से उसका प्रेशर हमने इस तरीके से एडजस्ट कर रखा होता था और उसमें से वोल्टेज को गुजारते थे, और जब वोल्टेज उसमें से गुजरता था तो वो क्या करता था, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करता था, और गैस जो है फिर ग्लो करना शुरू कर देती थी, जिसकी वजह से वो ट्यूबलाइट ग्लो करना शुरू कर देती थी। ठीक है जी। अब अगर हम क्या करते हैं, और प्रेशर को कम करते हैं, क्योंकि अभी कैथोड रेज प्रोड्यूस नहीं हुई, और हम क्या करते हैं, प्रेशर एडजस्ट करके कर देते हैं 0.01 टॉर कर देते हैं। कितना कर देते हैं, 0.01 टॉर कर देते हैं। और अब दोबारा जो है वोल्टेज अप्लाई करते हैं, 5000 से लेके 10,000 वोल्टेज जो है वो अप्लाई करते हैं। अब क्या होगा, तो ओरिजिनल
ग्लो डिसअपेयर हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो हो रहा था, गैस जो ग्लो कर रही थी, वो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल ग्लो डिसअपेयर, ओरिजिनल ग्लो वो क्या हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा। और डिसअपेयर होने के बाद क्या होगा कि कैथोड रेज आर प्रोड्यूस, कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड। अब कैथोड रेज जो है वो प्रोड्यूस होगी। और कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई है वो कैसे पता चलेगा, बेसिकली यहाँ पर जैसे हम डिस्चार्ज ट्यूब जो है थोड़ी सी बनाने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा जो है ना अच्छी बनेगी नहीं वैसे, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना डिस्चार्ज ट्यूब हमने ली हुई है। तो जब हम इसको लेते हैं डिस्चार्ज ट्यूब को, अब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने एक साइड पर जो है ना वो क्या कर रखा होगा, साइड ट्यूब बना रखी होगी। ठीक है जी, क्या बना रखी होगी, साइड ट्यूब। तो यहाँ पर हमने साइड ट्यूब बना दी है और साइड ट्यूब के साथ हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने क्या किया हुआ था, कुछ हमने कंस्ट्रक्शन पहले बता रखी है कि डिस्चार्ज ट्यूब होगी, उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स लगा रखे होंगे। ठीक है जी, क्या लगा रखे होंगे, इलेक्ट्रोड्स। तो एक इलेक्ट्रोड हमने यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है जी, और एक इलेक्ट्रोड हमने यहाँ पर लगा दिया। अब इलेक्ट्रोड्स को हमने क्या कर दिया है, बैटरी के साथ जोड़ना है। ठीक है जी, हमने क्या करना है, इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ जो है वो जोड़ना है। तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हमने क्या करना है, बैटरी के साथ इसको जोड़ दिया है। एक पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एक नेगेटिव टर्मिनल के साथ हमने क्या किया है, इसको जोड़ दिया है। पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, ये जो बड़ा एंड होता है ना, इसको पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं। आपने याद रखना है कि ये जो बैटरी होती है ना, इसमें छोटा टर्मिनल नेगेटिव होता है और बड़ा टर्मिनल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा होगा उसे हम क्या कहेंगे, जाहिर सी बात है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और उसको हम कहेंगे एनोड। क्या कहेंगे, एनोड। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है। और जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल के साथ इसको जोड़ा हुआ है, किसके साथ जुड़ा हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ, तो इस पर नेगेटिव चार्ज होगा और इसको क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। और कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर गैस वगैरह जो है वो ली होगी और यहाँ पर कैथोड रेज प्रोड्यूस होती है। और वो कैथोड रेज बेसिकली वैसे जो है ना ग्लो नहीं करती, लेकिन वो जो कैथोड रेज यहाँ पर नेगेटिव रेज प्रोड्यूस होगी। ठीक है जी, नेगेटिव रेज। अब नेगेटिव रेज है, जाहिर सी बात है वो किस तरफ ट्रेवल करेंगी, वो पॉजिटिव की तरफ ट्रेवल करेगी। तो यहाँ पर जो है ना मैंने थोड़ा सा अपोजिट बना दिया, सॉरी। तो यहाँ पर जो कैथोड रेज है, नेगेटिव चार्ज वाली कैथोड रेज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर, तो वो किस तरफ ट्रेवल कर रही होगी, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ट्रेवल कर रही होगी। और जब ये जाके स्ट्राइक करती है किसके साथ, गिलास के साथ। ठीक है जी, जब ये नेगेटिव कैथोड रेज स्ट्राइक करती है किसके साथ, गिलास के साथ स्ट्राइक करती है, तो यहाँ पर ये ग्लो प्रोड्यूस करती है। क्या करती है, ग्लो प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पर जो है ना ग्लो होगा। और ये जो ग्लो होता है जब ग्लास के साथ स्ट्राइक होते हैं तब जाकर ग्लो प्रोड्यूस होता है। और इस ग्लो को हम क्या कहते हैं, फ्लोरेसेंस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं जी, फ्लोरेसेंस जो है वो कहते हैं। ये हमारे पास क्या था, वैक्यूम पंप। समझ में आ जाएगी बात। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर क्या हुआ है, हमने इलेक्ट्रोड्स और वैक्यूम पंप की मदद से क्या किया है, प्रेशर एडजस्ट कर दिया है 0.01 टॉर। और वोल्टेज कितना दिया है जी, 5000 से लेके 10,000। ठीक है जी, 10,000 वोल्टेज हमने अप्लाई किया है। तो क्या होगा कि ओरिजिनल ग्लो डिसअपेयर हो जाएगा और कैथोड रेज बनेगी। और जो कैथोड रेज बनेगी वो जब जाके गिलास की दीवार से, डिस्चार्ज ट्यूब की दीवार से टकराएंगी तो यहाँ पर ग्रीनिश फ्लोरेसेंस करेगी, ग्रीनिश ग्लो प्रोड्यूस करेगी। और उस ग्लो को हम क्या कहेंगे, फ्लोरेसेंस कहेंगे। तो कैथोड रेज पहचानने की निशानी क्या होगी कि जब वो जाके मटेरियल के साथ जाके टकराएगी तो वहां पर जाकर क्या प्रोड्यूस करेगी, ग्लो को प्रोड्यूस करेगी। समझ में आ जाएगी बात। तो ये है हमारे पास इसकी जो है ना वर्किंग, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कैथोड रेज को प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट जो है, अगर हम यहाँ तक डिस्कस कर लेते हैं तो हमारा जो है एफएससी का टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है जी, तो जिन बच्चों को सिर्फ एफएससी का टॉपिक क्लियर करना है तो वो यहाँ तक वीडियो देख के और स्किप कर दे। नेक्स्ट जो हम देखना चाह रहे हैं वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, वो एंटी टेस्ट के लिहाज से कह सकते हैं, या वैसे ही जो है ना आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कैथोड रेज कैसे प्रोड्यूस होती है। ठीक है जी, कैथोड रेज कैसे प्रोड्यूस होती है वो हम देखना चाह रहे हैं। तो वो कैसे देखेंगे,
ठीक है जी। तो जिनको सिर्फ एफएससी वाला समझना था तो यहां तक हो चुका है, आप जो है ना नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं, इसको रहने दे अभी। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज को आपने देखना है, और जिन्होंने थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जानना है कि कैसे कैथोड रेज प्रोड्यूस होती है वो ये वीडियो आगे देख सकते हैं। तो आगे हमने क्या करना है, यहां पर ये देखना है कि कैसे जो है वो कैथोड रेज प्रोड्यूस होती है। तो कैथोड रेज कैसे प्रोड्यूस होती है वो हम देखते हैं जी। तो बेसिकली हम यही वाली डायग्राम जो है ना दोबारा बना लेते हैं, और इसके अंदर हम देखते हैं कि कैसे कैथोड रेज प्रोड्यूस होती है। तो यहां पर हमारे पास ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है जी, और इसके अंदर हमने जो है वो क्या बनाए हुए थे, साइड ट्यूब जो है वो बनाई हुई थी, वैक्यूम पंप बनाया हुआ था, और यहाँ पर जो है ना हमने इसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ था और दूसरे को नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ था। आपकी बुक के अंदर अगर थोड़ी सी चेंज हो ना डायग्राम को तो कोई टेंशन नहीं लेनी है आपने, क्योंकि आप जो है ना अरेंजमेंट को डिफरेंट कर सकते हैं। मतलब इस तरफ शायद जो है ना आपकी बुक के अंदर कैथोड बना होगा तो कोई टेंशन नहीं है, मतलब यहाँ पर एनोड बना सकते हैं आप, ठीक है जी, अरेंजमेंट को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ये वाला, ठीक है जी। तो पॉजिटिव टर्मिनल जो है यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और इसे हम क्या कह रहे होंगे, एनोड कह रहे होंगे, ठीक है जी। और ये जो है बैटरी का क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव बैटरी के टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और इसे हम क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। तो बेसिकली हम देखना चाह रहे हैं कि कैथोड रेज कैसे प्रोड्यूस होती है। एक तो मैंने आपको बताया था, दो तरीके बताए थे, ठीक है जी, और दोनों तरीकों को हम देख लेते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे, ठीक है जी, मेटल जो है काफ़ी सारे ऑर्बिट्स जो हैं मौजूद होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे, और मैंने दो तरीके आपको बताए थे कि किस तरीके से कैथोड रेज प्रोड्यूस हो सकती है। पहली चीज़, कैथोड रेज जो है ना प्रोड्यूस फ्रॉम कैथोड, वो कैथोड से प्रोड्यूस हो सकते हैं। और दूसरा क्या है जी, प्रोड्यूस इन रिजल्ट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ गैस पार्टिकल्स। अब गैस पार्टिकल की जो आयनाइजेशन है वो दो तरीके से होती है जिससे वो प्रोड्यूस होते हैं। हमने ये वाला देखना है, ये तो वैसे समझ में आ जाता है कि यहाँ से कैथोड रेज प्रोड्यूस हो गया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, वहाँ से कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाएंगे। हमने मेन जो देखना है वो किससे देखना है, ये वाला, कि गैस की आयनाइजेशन कैसे होती है। दो तरीके हैं गैस की आयनाइजेशन के। पहला तरीका कि जब यहाँ से कैथोड रेज निकलेगी, यहां से क्या निकलेगी, कैथोड रेज निकलेगी, यानी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो क्या कर सकते हैं, इस इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करके और इस इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो क्या करेंगे, ये इसके साथ स्ट्राइक करके यहां से नेगेटिव चार्ज, और यहां से क्या निकलेगा, वो जो इलेक्ट्रॉन यहां पर मौजूद था ये भी यहां से निकल आएगा। समझ में आ रही बात। तो एक तो तरीका ये है, ये आपने स्नूकर वगैरह या जो बिलियर्ड वाली बॉल्स होती हैं उसके अंदर आपने देखा होगा कि एक बॉल को हम हिट करते हैं, वो क्या करती है, दूसरी बॉल को निकाल के ले जाती है। तो यहां पर भी सेम ही हो रहा है कि ये जो कैथोड है, यहां पर नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा के गैस वाले इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हैं, मतलब कैथोड रेज प्रोड्यूस हो गई है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो गए, ठीक है जी। जो ट्रेवल कर रहे होंगे तो उसे हम कैथोड कह देंगे, कैथोड रेज कह देंगे। तो यहां पर कैथोड रेज ऐसे प्रोड्यूस होती है, पहला पॉइंट, ठीक है जी, कि स्ट्राइकिंग विद इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि कैथोड रेज स्ट्राइकिंग विद इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ, और इलेक्ट्रॉन किसके होने हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ गैस पार्टिकल, गैस के जो पार्टिकल हैं उनके साथ टकरा के, और क्या कर सकते हैं, यहां से उनके जो है ना इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे और कैथोड रेज और ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक और तरीका है जिससे कैथोड रेज प्रोड्यूस हो सकती है, और वो ये है, वो जो है ना इस पॉइंट को सेटिस्फाई करता है कि प्रेशर को हमने कम क्यों किया है। वो ये है कि यहां पर हमने वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है पॉजिटिव, और पॉजिटिव जो चीज़ होती है वो नेगेटिव चीज़ को अट्रैक्ट करती है। अब एनोड, क्या एनोड गैस के पार्टिकल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं, जाहिर सी बात है कर सकते हैं। तो एनोड जो है, अगर इस पर चार्ज हम ज्यादा कर दें, क्या कर दे, एनोड के ऊपर चार्ज ज्यादा कर दे, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, खींच सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, उसमें से, एटम में से निकाल सकता है। या दूसरा हम ये भी कह सकते हैं, एनोड का चार्ज हम वही रखते हैं लेकिन यहां पर पार्टिकल्स की तादाद को कम कर देते हैं।
जब पार्टिकल्स की तादाद कम हो जाएगी तो इसका कंपैरिजन में चार्ज बढ़ जाएगा, और जब इसका चार्ज कंपैरिजन में बढ़ जाएगा तो यहां से एनोड जो है वो इलेक्ट्रॉन को निकाल सकेगा। ठीक है जी। तो जो एनोड है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या कर सकता है, ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, और अट्रैक्ट करके इसको क्या कर सकता है, इजेक्ट कर सकता है। इजेक्ट का मतलब क्या होता है, निकालना। तो यहां से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, निकाल सकता है। और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आयोनाइजेशन हो जाएगी, और आयोनाइजेशन की मदद से क्या हो जाएगा, हमारे पास कैथोड रेज प्रोड्यूस हो जाएगी। तो एक तो तरीका यह है कि कैथोड जो निकली है, कैथोड से कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स जो निकले हैं वो इलेक्ट्रॉन से टकरा के वहां से निकाल ले। और दूसरा तरीका क्या है कि एनोड जो है वो अट्रैक्ट करके इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं। तो उसमें हमें गैस के पार्टिकल्स की तादाद कम रखनी पड़ेगी ताकि कंपैरिजन में एनोड का चार्ज ज्यादा हो, और इसलिए हम गैस का प्रेशर क्या रखते हैं, कम रखते हैं। समझ में आ जाएगी बात। तो ये है हमारे पास कैथोड रेज की डिस्कवरी, जिसके अंदर हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बात की। ठीक है जी। फिर उसके बाद डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज के बारे में बात की, फिर अपरेटस के बारे में बात की, और फिर हमने एग्जैक्ट वोल्टेज कितना चाहिए होता है ये बात की, और उसकी वर्किंग बात की। फिर लास्ट में जो है ना हमने डायग्राम की मदद से देख लिया कि बेसिकली कैथोड रेज कैसे हमें पता चलेगी कि कैथोड रेज प्रोड्यूस हो गई है। तो जब वो स्ट्राइक करती है ग्लास के साथ, ग्रीनिश फ्लोरेसेंस करती है, तब हमें पता चल जाता है। उसके बाद लास्ट में हमने उसके दो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट पढ़ लिए कि कैसे कैथोड रेज बेसिकली प्रोड्यूस होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए, और साथ में जो फ्रेंड्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनका जो है ना फ़ायदा हो सके, क्योंकि ये चैप्टर जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। आगे हम कोशिश करेंगे कि सारे जो लेक्चर्स हैं उनको हर डेली जो है ना वो कम से कम एक लेक्चर लाजमी डालें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।